नमस्कार बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 9B एक्सरसाइज कवर करेंगे। बच्चों 9B एक्सरसाइज पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इमेजिनरी नंबर को समझना पड़ेगा। देखो जो इमेजिनरी नंबर बनता कैसे है, जैसे एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, मतलब x का वैल्यू निकालूंगा तो 1 वहाँ जाएगा और x = आएगा √-1। ये बच्चों रियल नंबर नहीं होगा, ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा जिसको हम आयोटा लिखते हैं। ठीक है, तो आयोटा क्या होता है? √-1। और यहाँ पर आयोटा नज़र आ गया ना आपको, तो वो इमेजिनरी नंबर है। जैसे x² + 2 = 0। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आएगा -2, x² = -2 और x = √-2। अब √ साइन को तो अलग कर दो, 2 को अलग कर दो, मतलब आप इसको ऐसे लिखो √-1 × 2। ठीक है, -2 को लिख दिया -1 × 2। अब 2 का स्क्वायर रूट तो √2 होगा और अंडर के अंदर माइनस साइन वो बन जाएगा आयोटा। ठीक है, √-1 क्या होता है? आयोटा होता है। तो √2 आयोटा ये आ गया। तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर है बच्चों, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है। x² + 4 = 0 और x² = -4 आ जाएगा। तो x = आ जाएगा √-4। √-4 को आप लिखोगे -1 × 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और √-1 आयोटा बन जाएगा। तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं और उसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को मैं x मान लेता हूँ और इमेजिनरी नंबर बन जाएगा आयोटा y। तो ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आपको रियल नंबर भी दिखेगा और इमेजिनरी नंबर भी दिखेगा। अब इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या है कि यहाँ पर आयोटा आपको नज़र आ रहा है। ये जो x है बच्चों, ये है आपका रियल पार्ट। रियल नंबर हमेशा रियल पार्ट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये किसका रियल पार्ट है? ऑफ z। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर ये पूरा है और इसके साथ जो ये y है ना, आयोटा के साथ जो ये y है बच्चों, तो ये जो y है वो बन जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी नंबर से इमेजिनरी पार्ट निकलता है और इमेजिनरी पार्ट किसका होगा? वो भी z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। 9B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को ढंग से पढ़ लो बच्चों। यहाँ पर फाइंड करना है r + s, r - s, r × s और r/s। r डिनोट द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड s डिनोट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी पार्ट्स अपने आप कर सकते हो, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। मैं फर्स्ट वाला पार्ट आपको करवा देता हूँ। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर r है, स्मॉल r है 3 + 7 आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा आपको नजर आ रहा है, ये s है बच्चों। तो यहाँ पहले बोला है कि r + s फाइंड करना है, स्मॉल r + s। तो हम सिंपली इसको प्लस कर देंगे इस तरह से, और 3 + 7 आयोटा प्लस आयोटा, ये बन जाएगा 8 आयोटा। r - s, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 3 + 7 आयोटा माइनस आयोटा, 3 + 6 आयोटा। r × s, 3 + 7 आयोटा, ये r है और इंटू में आयोटा। अब जब इंटू करेंगे तो 3 आयोटा, ये आएगा 7 आयोटा स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में, कि आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 होता है। कैसे होता है इसको समझो। देखो आयोटा का वैल्यू होगा √-1, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपका -1। ठीक है, आयोटा क्यूब भी आपको याद होना चाहिए। आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा, और आयोटा 4 भी आपको याद होना चाहिए, ये होता है बच्चों आपका 1। ठीक है, तो कुछ पावर्स में आयोटा का वैल्यू क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर तो हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, ये -1 होता है। तो यहाँ पर 3 आयोटा -7, इसको ढंग से लिखते हैं, -7 + 3 आयोटा। अब नोटिस करो हर क्वेश्चन में, देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग मेंशन हो रहा है।
ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ रहा है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और ये भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ चुका है, ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो जितने भी आंसर्स आपको मिलेंगे वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे। अब लास्ट इसमें है आर बाय एस, तो यहाँ पर 3 + 7 आयोटा बाय आयोटा। अब यहाँ पर जब भी डिवाइड में आयोटा आ जाए तो वहाँ पर हम ऊपर नीचे इंटू करेंगे, आयोटा की ऊपर नीचे इंटू कर दो ऐसे। आयोटा किससे इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 आयोटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा इंटू आयोटा ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया है -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, ये आएगा आपका 3 आयोटा, ये भी आयोटा स्क्वायर -1 -7 और बाय में -1। अब एडजस्टमेंट करेंगे तो -+7 आगे आ जाएगा और -3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आपका आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब बाकी के पार्ट्स तो आप कर सकते हो अपने आप। ठीक है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सब में यही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड करना है, x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में देखो बहुत ही आसान है ये भी, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x + y आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा इक्वल टू 1 + 4 आयोटा। बच्चों सबसे पहले देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें दोनों साइड्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ये देखो, राइट हैंड साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हम सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा x + 3, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्व करेंगे, तो y आयोटा -2 आयोटा इक्वल टू 1 + 4 आयोटा ऐसी रहेगा। अब x + 3 को ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे, और y -2 1 + 4 आयोटा। अब ढंग से देखो बच्चों, ये रियल और ये इमेजिनरी अलग अलग मेंशन हो रहा है, तो ये साइड भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है और ये साइड भी पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब कंपेयर करना है इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं समझाता हूँ आपको। देखो, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे a + b आयोटा और x + y आयोटा, ये 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, डिफरेंट के बोलेंगे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और दोनों आपस में इक्वल है और दोनों साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, a + b आयोटा, x + y आयोटा, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, मतलब इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, a = x, रियल के इक्वल, और b = y, आयोटा नहीं लेना है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, आयोटा नहीं लेना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ऐसे हमें कंपेयर करना है और इसी क्वेश्चन में ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे। x + 3 = 1, रियल के इक्वल है, x + 3 = 1, देन x = आएगा -2, और इमेजिनरी पार्ट y -2 है और यहाँ पर 4 है, तो y -2 = 4, देन y = आ जाएगा 6। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ फोर्थ वाला कर लो, x + 2y आयोटा, ये वाली साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नजर आ रही है, इसमें कुछ नहीं करना आपने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट। लेकिन ये वाली साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, सॉल्व करेंगे। आयोटा -+3 -5 आयोटा, माइनस साइन को आप अंदर ले गए, तो x + 2y, ये फोर्थ वाला पार्ट है बच्चों। ठीक है, इक्वल टू 3 - 4 आयोटा। ये तक क्लियर? अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब देखो, कंपेयर करोगे रियल को रियल से, तो x = 3, और इमेजिनरी से तो 2y = -4, देन y = -2। तो 3 में डिटरमाइन द कॉन्जुगेट एंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उनका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है और रेसिप्रोकल फाइंड करना है। बच्चों सबसे पहले कॉन्जुगेट को समझो।
कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेट कर लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो जेड बार होगा और इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो जाएंगे, बस ये कॉन्जुगेट है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जैसे 3 माइनस 2 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 प्लस 2 आयोटा। मतलब रियल पार्ट के साइन नहीं चेंज करने हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करने हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है, ये कॉन्जुगेट होता है। और जेड बार इसका जेड बार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही आसान है समझना। अब जैसे आयोटा यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट वाले पार्ट में, तो इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, इसका जो कॉन्जुगेट आएगा आयोटा का वो माइनस आयोटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और रेसिप्रोकल तो बहुत ही आसान है। रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल वाले केस में क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख दोगे 1 बाय आयोटा, बस रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन जब भी आयोटा डिवाइड में आएगा, ठीक है, बाय में आएगा, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनटू करेंगे ऐसे, ठीक है, आयोटा बाय आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1, अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पर माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे आयोटा क्यूब है, इसको भी समझ लो, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब सेकंड वाला पार्ट। सबसे पहले देखो z इक्वल टू आयोटा क्यूब आपको गिवन है, जिसको मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। इसका वैल्यू होता है आयोटा क्यूब होता है बच्चों माइनस आयोटा। अगर जिनको नहीं पता मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ अभी आपको, देखो कैसे आ रहा है। आयोटा क्यूब का ब्रेक कर दो, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो आएगा आयोटा इंटू -1, तो ये बन जाएगा माइनस का आयोटा। अब समझ में आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट यानी जेड बार, जेड बार मतलब कॉन्जुगेट होता है, तो उसके कॉन्जुगेट में क्या होगा, जो आयोटा वाली टर्म है उसके साइन चेंज करने हैं, रियल पार्ट से कोई मतलब है ही नहीं। अगर माइनस आयोटा है तो वो प्लस आयोटा बन जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा। आप पहले भी साइन चेंज कर सकते थे, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा क्यूब लिख सकते थे, वो भी ठीक था, लेकिन फिर उसको सॉल्व करना होता, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जेड बार प्लस आयोटा आ गया, और जेड इनवर्स यानी रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स 1 बाय आयोटा, और जब 1 बाय आयोटा आयोटा नीचे आएगा तो सॉल्व करना है, ऊपर नीचे आयोटा से इंटू करनी है, और आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर -1 होगा, और ये माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल है और ये कॉन्जुगेट है, समझ में आ गया बच्चों। अब थर्ड वाले पार्ट में देखो, इसमें भी देखो जेड आपको गिवन है 3 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आएगा 3 प्लस आयोटा। रियल पार्ट से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन आपने चेंज कर देने हैं। इसका रेसिप्रोकल होगा जेड इनवर्स 1 बाय 3 प्लस आयोटा। 1 बाय 3 प्लस आयोटा आ गया ना। अब देखो बाय में आ गया 3 प्लस आयोटा, तो ऊपर नीचे 3 माइनस आयोटा की इंटू कर दो, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसकी इंटू इससे करेंगे, 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 3 माइनस आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, और -1 +1 हो जाएगा, और 3 माइनस आयोटा बाय 9 + 1 ये आ जाएगा 10, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3/10 माइनस 1/10 आयोटा, ऐसे लिखेंगे। तो ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। रेसिप्रोकल वाले पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अभी आप आइडिया ले लो, और जो भी आप आउटपुट दोगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल कैसे फाइंड किया वो समझ में आ गया। बाकी ये पार्ट्स कर सकते हो, जैसे इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, ये √-1 है, तो इसको आप आयोटा लिखोगे कि √-1 आयोटा होता है, फिर आप लिखोगे इसको जेड बराबर -3 प्लस आयोटा, और उसका जो कॉन्जुगेट आएगा -3 माइनस आयोटा। रियल पार्ट के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है प्लस का वो माइनस हो जाएगा। ये आ गया कॉन्जुगेट, जेड बार इसको हम बोलते हैं। अगर जेड इनवर्स फाइंड करना है तो 1/-3 माइनस आयोटा, फिर ऊपर नीचे इंटू करना कॉन्जुगेट की, जो भी कॉन्जुगेट है उसके ऊपर नीचे इंटू कर दो। देखो
ऊपर नीचे किसके इंटू करेंगे हम, ये सबको आता होगा ना, -3 प्लस आयोटा और -3 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, उसके बाद इसकी इंटू इससे हो जाएगी, तो -3 प्लस आयोटा और -3 माइनस आयोटा -3 प्लस आयोटा, तो ये बनेगा -3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो -3 प्लस आयोटा बाय जाएगा 9, -3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1 बाय में 10 आ जाएगा। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो -3/10 और प्लस 1/10 आयोटा, ये रेसिप्रोकल आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से देखो ये √-9 है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, ये आ गया आपका √-9, 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर अगर माइनस होगा वो आयोटा बन जाएगा, तो ये 3 आयोटा हो गया -1। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस, ठीक है, इसको आपने क्या लिखना है, -1 प्लस 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, फिर रेसिप्रोकल निकालना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है। जितने भी क्वेश्चन है वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में ये वाला जो क्वेश्चन है 3 - 7 आयोटा का होल स्क्वायर, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये होना चाहिए बस a प्लस आयोटा b की फॉर्म, इसमें कोई होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कोई होल क्यूब नहीं होना चाहिए, कोई अदर कॉम्प्लेक्स नंबर का इनटू प्लस डिवीजन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ a प्लस आयोटा b की फॉर्म होनी चाहिए, जिसमें रियल पार्ट a होगा और b इमेजनरी पार्ट होगा। समझ में आ रहा है? इसको भी इसी फॉर्म में लाना है। होल स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 7 आयोटा का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस का 49 और 9 - 49 ये आएगा माइनस का 40 माइनस 42 आयोटा। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। समझ में आ रहा है बच्चों? सेकंड वाला पार्ट, इसमें भी होल स्क्वायर को सॉल्व करो, ये आएगा 1/4, ये आएगा √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 आयोटा स्क्वायर माइनस, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 2 √3/2 इंटू आयोटा, 2 से 2 कैंसिल। समझ में आ रहा है? आयोटा स्क्वायर -1 तो 1/4 माइनस 3/4 प्लस √3 आयोटा। रियल पार्ट को सॉल्व कर लो, 4 - 2 प्लस √3 आयोटा, अब -1/2 प्लस √3 आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन मैं थोड़ा आसान आप लोगों के लिए कर देता हूँ। जैसे 9 + 4 आयोटा, 9 - 4 आयोटा, इसको हम लिखेंगे a + b, a - b है ना, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो इसको हम लिखेंगे 81 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 आयोटा स्क्वायर, और साथ में है 3/2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 81 + 16 यह आएगा 97। ठीक है, 97 3/2 माइनस आयोटा, इसके हम अंदर इंटू करेंगे। समझ में आ रहा है ना? मैं दोबारा बोलता हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 81 + 16 97, ये साथ में है ही, इसकी हमें अंदर इंटू करनी है। तो 97 × 3, 3 7 21, 2 9 थे 27 29, 291/2 माइनस 97 आयोटा, और ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो x और y का वैल्यूज फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ये बोला है कि ईच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी कराया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वहाँ पर भी x y का वैल्यू हमने फाइंड किया था, यहाँ भी वही करेंगे। तो दो साइड से गिवन है, तो एक दोनों साइड्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसा आएगा देखो, यहाँ पर आप क्या कीजिए, जो आसान तरीका है, पहले वाले पार्ट में आइए पहले, और मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें आप इसकी इंटू से कर दो, सिंपल। जैसे x + y
ये प्लस और ये इंटू इससे कर दो आयोटा की ना, आयोटा ऐसे बस x माइनस वाई प्लस 4 और आयोटा वहाँ जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब 0 हो जाएगा तो उसको आप लिखो 0, अभी ऐसे लिख दो, फिलहाल 0 लिख दिया आपने। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो इस तरह से, मतलब ऐसे लिखो x माइनस वाई प्लस 4 आयोटा, अब इस 0 को लिखो 0 प्लस 0 आयोटा, 0 आयोटा आयोटा इंटू 0 जैसे भी लिख दो, ठीक है। अब देखो दोनों साइड्स को देखो बच्चों, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो रियल, दो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से मैंने आपको बताया था कि रियल रियल के इक्वल होगा और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल होगा, यानी दो इक्वेशंस बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी बनेगी x माइनस वाई, 4 को चलो जैसे लिख लो प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। कैंसल 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू माइनस 2 को जब यहाँ पुट करोगे तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर आयोटा के इंटू ना इससे कर दो, तो आयोटा इंटू आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 3y आयोटा स्क्वायर और 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 8, और यहाँ भी आयोटा आएगा, यहाँ भी हम आयोटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आयोटा आ गया, आयोटा के इंटू इससे कर दी, आयोटा के इंटू इससे कर दी, आयोटा स्क्वायर -1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3y और 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू, और सॉरी इंटू आयोटा इक्वल टू, अब इस वाले 8 को लिखना है 8 प्लस 0 आयोटा। अब सही है, अब समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले हम आयोटा को यहाँ ले गए, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का साइन, फिर आयोटा के इंटू इस वाली टर्म से करी है, तो यहाँ इंटू में आयोटा आ गया और इस 8 को 8 प्लस 0 आयोटा लिख दिया। अब दोनों साइड जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 8, और इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर करेंगे, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो यहाँ पर इंटू कर दो आप, मतलब यहाँ पर मैं 3 इंटू कर देता हूँ, तो ये आएगा 3 2 6x, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। और यहाँ पर आएगा आपका, देखो यहाँ इस वाले इक्वेशन में 3 इंटू कर रहा हूँ मैं, 3 2 6, यहाँ पर आएगा माइनस का 3y और प्लस 3 वहाँ जाके माइनस से कर दो -3, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन 2। तो आप इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हो। अगर मैं देखूँगा तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, ये सब तो आता ही होगा आप लोगों को ना, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3y से 3y कैंसिल, x और 6x 7x आएगा, और 8 माइनस 3 ये आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ से x का वैल्यू तो 5/7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5/7 की वैल्यू x की जगह पुट कर दो, 5/7 प्लस 3y इक्वल टू 8, 3y इक्वल टू 8 माइनस 5/7, 3y इक्वल टू 7 8 56, 56 माइनस 5 ये आ जाएगा आपका 51, ठीक है बच्चों, बाय 7, और यहाँ पर 3 जाएगा डिवाइड में, तो y, या ऐसा करो 3 से कट जाएगा ये 15 17 बार, तो आएगा आंसर आएगा 17/7, ठीक है। तो ये आ गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड वाले पार्ट में आप देखो इस वाली साइड को, इस साइड में कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस वाई आयोटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस वाली साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। बाय में है 1 प्लस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे हम इंटू कर देंगे, 2 के इंटू 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 के इंटू आयोटा से करेंगे माइनस का 2 आयोटा आएगा, आयोटा की 1 से करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा, और आयोटा की आयोटा से करेंगे माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, x माइनस वाई आयोटा ऐसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1, अब ये -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 माइनस का 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, x माइनस वाई आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 1 ये 3 आ गया,
माइनस आयोटा 1 + 1 2 बाई 2, यहाँ भी बाई 2। x कंपेयर होगा 3/2 से, तो x = 3/2। y माइनस वाई कंपेयर होगा -1/2 से। आयोटा के साथ जो नंबर है वो लेना है, ठीक है। -y -1/2 से कंपेयर होगा, तो यहाँ पर y = आएगा 1/2। ठीक है बच्चों, x और y का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इस साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। ये साइड तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 3 के इंटू x से करेंगे 3x, 3 के इंटू y से करेंगे प्लस 3y आयोटा, -4 आयोटा की x से -4x आयोटा, -4 आयोटा की y आयोटा से, तो -4y आयोटा स्क्वायर = 1 + 0 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, और इन दो टर्म में से आयोटा को कॉमन ले लो। तो 3x प्लस, यहाँ से आपने आयोटा कॉमन ले लिया इन दो टर्म में से, तो यहाँ पर अंदर बचेगा 3y - 4x। आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस प्लस 4y, 1 + 0 आयोटा, 4y और 3x, 3x + 4y, और आयोटा 3y - 4x, 1 + 0 आयोटा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो रियल को रियल से कंपेयर करो। 3x + 4y = 1, और इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर करो। माइनस का 4x पहले लिखो, प्लस का 3y = 0। अब यहाँ पर 4 के इंटू, यहाँ पर 3 के इंटू, तो 4 के इंटू 3 से 12x आ जाएगा। 4 × 4 16, 16y, 4 × 4, और 3 के इंटू से करो माइनस का 12x, 3 × 9 y, 3 × 0 कैंसिल, 16 और 9 25, 25y = 4, और y = आ जाएगा 4/25। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसको वहाँ लेके जाएंगे। तो 4x प्लस, देखो 3y है ना, तो 3 × 4/25 = 0। इसको वहाँ लेके जाओ। 4x = माइनस का 4x है, सॉरी, यहाँ पर माइनस का 4x, तो यहाँ माइनस लगा देना, माइनस, तो -4x = माइनस का 3 × 4 = 12/25, -4 से -12 कैंसिल, तो x आएगा 3/25। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ये 4th पार्ट का आंसर है। अब 5th और 6th, इस साइड को भी सॉल्व करना है, इस साइड को भी सॉल्व करना है। देखो बच्चों, 5th वाले पार्ट में इस साइड को सॉल्व करते हैं, तो x के इंटू 2 से करेंगे 2x आएगा, x के इंटू 3 से करेंगे प्लस 3x आयोटा, माइनस y आयोटा की 2 से -2y आयोटा, -y आयोटा की 3 से करेंगे कितना आएगा -3y, और आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर = इस साइड को भी सॉल्व करो, ऊपर नीचे इंटू करनी है। तो x माइनस, देखो x -2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा है ना, तो ऊपर नीचे इंटू करेंगे 1 + आयोटा, 1 + आयोटा। जब भी डिवाइड वाली फॉर्म आएगी, मतलब फ्रैक्शन वाली फॉर्म आएगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो डिनोमिनेटर्स का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करना है। अब देखो 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 1 + आयोटा, ऊपर नीचे इंटू आपने कर दिया उसका। ठीक है, सब में ऐसे ही करना है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में ऐसे ही करना है। अब देखो सॉल्व करो, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस प्लस, तो इसको लिखो 2x, ये प्लस 3y, ये आ गया रियल पार्ट। यहाँ से आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा हमने कॉमन ले लिया, 3x - 2y, ये आ गया आपका इमेजनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, और ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस साइड को भी सॉल्व करेंगे, x की 1 से इंटू करो x की आयोटा से करो प्लस आयोटा इंटू x, ठीक है, -2 आयोटा की 1 से करो -2 आयोटा, अब माइनस आयोटा की आयोटा से, तो -2 आयोटा स्क्वायर, a + b a - b की फॉर्म है, तो यहाँ पर आएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये साइड तो ऐसी रहेगी, 2x प्लस 3y प्लस आयोटा 3x - 2y, और यहाँ पर अगर देखोगे आप आयोटा स्क्वायर -1 माइनस +2, तो ये +2 हो जाएगा, और ये x से, यानी x + 2, ये रियल पार्ट आ गया, क्योंकि आयोटा की टर्म हट गई यहाँ से, तो ये भी रियल, ये भी रियल, और आयोटा इन दो टर्म से कॉमन ले लो, यहाँ पर x - 2, और देखो आयोटा स्क्वायर -1 -1 और 1 1 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करना है, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर करेंगे, यानी 2x +
3y इक्वल टू एक्स प्लस 2/2, इसकी इंटू से करेंगे तो 4x 6y इक्वल टू एक्स प्लस 2। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x x कैंसिल, 3x प्लस 6y इक्वल टू 2, ये आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। उसके बाद इमेजिनरी को इमेजिनरी कंपेयर करो, 3x माइनस 2y इससे कंपेयर करेंगे, 3x माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 2/2। तो यहाँ पर आएगा आपका 2 3 6x 2 2 4y इक्वल टू x माइनस 2, 6x में x कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 2, ये आगे इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब ना इन दोनों को सॉल्व करना है यहाँ पर, तो क्या करें, इसमें देखो, इसमें 2 की इंटू कर दो और इसमें 3 की इंटू कर दो, यहाँ 12, यहाँ भी 12 आ जाएगा। इसमें अगर मैं इंटू करूँगा किसकी 2 की, तो यहाँ पर 6x प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 6 2 12y, और आएगा 6 2 12 2 2 4, ये आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप 3 की इंटू कर दो, 3 5 15x माइनस 3 4 12y और माइनस 3 2 6, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ये वाली इक्वेशन देखो बच्चों, 6x प्लस 12y इक्वल टू 4, और ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखो 15x माइनस का 12y इक्वल टू माइनस का 6, ये कैंसिल, ये 21x, ये आएगा आपका माइनस का 2, तो x आएगा माइनस 2/21, इसको यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो 3 इंटू जहाँ पर x है वहाँ पर आएगा माइनस का 2/21 और प्लस 6y इक्वल टू 2, 3 से जाएगा 7 टाइम, इसको वहाँ लेके जाएंगे, तो 2 प्लस 2/7, 7 टू 14 प्लस 2, ये आएगा 6y इक्वल टू 16/7, 2 से 3 टाइम, 2 से 8 टाइम, तो यहाँ पर y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8/3 जाएगा डिवाइड में 8/21। ठीक है, तो ये तो आसानी से आप भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो 4th वाले पार्ट में देखो, ये साइड को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यहाँ पर ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसको लिखो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, प्लस ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, आइटा कॉमन ले लो, तो ये आएगा 2x माइनस प्लस माइनस y। ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस y, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इक्वल टू, यहाँ भी 3 प्लस 1, ये रियल पार्ट से, तो ये 4 हो गया, आइटा कॉमन ले लो, आइटा कॉमन लोगे प्लस साइन के साथ, तो 2y पहले लिखना और माइनस y बाद में लिखना। ठीक है, आइटा कॉमन मैंने यहाँ शो कर दिया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4, और x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे मिडल स्प्लिटिंग से, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सॉरी प्लस x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, हाँ सॉरी, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आएगा 4, सॉरी x स्क्वायर आएगा 4 और x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, ये तो सबको आता ही होगा। और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, पहली बात है 0 के इक्वल होगा नहीं फॉर रियल नंबर, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन बोला है कि एक्स वाई रियल नंबर है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, इसलिए हम ये वाला केस नहीं लेंगे। अब इससे हम x को फाइंड करेंगे, अगर हमने x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दिया तो वो रियल नंबर नहीं होगा, वो बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर x और y रियल नंबर है, इसलिए हम ये वाला केस नहीं लेंगे। तो x आ गया प्लस माइनस 2। अब इमेजिनरी के इक्वल है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2y माइनस 5। तो 2x ये आ जाएगा, इसको लेके आ जाओ, माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 5। अब x एक बार 2 यहाँ पुट कर दो, तो 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 2 4 माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 9, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो 2 में कितना आ रहा है, 2 में तो 3 आ गया। ठीक है, 2 में 3 आ गया। अब x इक्वल टू माइनस 2 भी है, तो माइनस 2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4, माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 5,
माइनस का 3y इक्वल टू ये आएगा -1 और y इक्वल टू आएगा 1/3। ठीक है, तो दूसरे केस में जब आपने x इक्वल टू -2 रखा तो y की वैल्यू आ गई 1/3। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार।